अनुमानित संख्या थी, लेकिन 2000 की अनुमानित जो है बताया गया पहुँचे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको इस समागम में एक सुधार शुरू से करना चाहूँगी कि 2000 से अधिक महिलाएं थी और ये एक ऐसा सम्मेलन था जिसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स बहनों को बधाई देती हूँ कि उन्होंने हर फील्ड की महिला को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया। मुख्य रूप से ये सम्मेलन की शुरुआत जब से 35% आरक्षण, 50% आरक्षण ये बातें हुई हैं, ये एक टारगेट बना कि हम देखें कि कौन कौन सी महिला समाज में, समाज के सुधार में, अपने आप को एम्पावर करने में किस तरह से आगे आ रही है। तो ये उस विषय का एक सम्मेलन था और आपने देखा होगा अगर चर्चा में पढ़ा, हर महिला अपनी बात रख रही थी। जो एक कोई घरेलू महिला भी आई थी वो भी अपना विषय रख रही थी। यहाँ से पता लगता है कि धीरे धीरे महिलाओं में बहुत जागृति आई है। कम पढ़ा लिखा होना, कम पैसे वाली होना, कम स्टेटस वाली होना, किसी की जाति की होना, यह कोई मायने नहीं। मैं एक महिला हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ये मायने नहीं। बिल्कुल सही बात है। आप एक महिला, एक समझे कि नारा है, मैं महिला हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैम, यहाँ पे चर्चा के दौरान कुछ बातें ऐसी आई कि महिलाओं ने अपनी समस्याओं को भी सामने रखा। तो अगर इस समागम में, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे शिक्षा की ही समस्या को उठाते हैं, कुछ ऐसी अशिक्षित भी महिलाएं थी, उनके निराकरण के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जो महिलाएं एक उम्र दराज हो गई और अशिक्षित रह गई, मुझे ऐसा लगता है कि उनके मानसिक रूप में परिवर्तन होना चाहिए कि उनको अब अपनी आने वाली पीढ़ी को पढ़ा देना चाहिए। एक महिला ने बड़ी अच्छी बात कही कि बहुत बार महिलाएं नहीं पढ़ सकती। कि मेरे साथ छोटी छोटी बेटियां खड़ी हैं, इधर आओ बेटा। मैं इनको भी यही शिक्षा देती हूँ, ऐसी बेटियों को स्कूल कॉलेजेस में जाके, कि बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि आपके परिवार के पास पैसा नहीं है, आपके परिवार में अनुमति नहीं है आपको पढ़ाने की। 10वीं के बाद शादी करते हैं, 12वीं के बाद शादी करते हैं, कोई बात नहीं, परिवार की भी तो बात माननी है, परिवार के साथ ही तो जुड़ के रहना है। हम में हौसला होना चाहिए। मेरा जब विवाह हुआ, मैं 10वीं कक्षा में थी, 10वीं की छुट्टियों में मेरी शादी हो गई। अब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और विदेश से किया है, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अगर आप ठान लें कि मुझे क्या करना है, आपको कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार आपको कुछ बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। ये हम औरतों में व्यवस्था करने की हुनर होना चाहिए। पढ़ाई आवश्यक नहीं। मेरी दादी या आपकी दादी कोई पढ़ी लिखी थी नहीं थी, लेकिन घरों को संभाला, परिवारों को संभाला, 8-8, 9-9 बच्चे पैदा किए। तो क्या उनमें कोई स्पेशल किट थोड़ी था? हौसले और हिम्मत की बात, जज्बे की बात, वही जज्बा कैरी ऑन करना चाहिए। आज आप जगह जगह दुकानें देखें, बच्चे इतने मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन खाना कहाँ खाने जाते हैं, चाय कहाँ पीने जाते हैं? कुल्हड़ की चाय, चाय टपरी, माँ का भोजन, माँ की रसोई, ये स्थान बने। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब माँ में, नारी में शक्ति है ना, तभी तो ये स्थान बने। लेकिन जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि ये वही स्थान है जिन स्थानों से हमें मजबूत होकर आगे निकलना है, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती, कोई दुनिया की ताकत आपको पिछाड़ नहीं सकती। ये इन बेटियों को सिखाना है। मैम, आज ये समागम था महिलाओं को जागरूक करने का, तो उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहते? लाइए, मैं बताती हूँ कैसे संदेश देंगे। इधर आइए बेटियों, और आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। अब हम एक ही गीत दोहराएंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा दिखा आपने। ये हमारे साथ श्रीमती रेणु भाटिया जी थी, जो कि महिला आयोग की चेयरपर्सन है, और इन्होंने एक अपने इस गीत के माध्यम से कि हम होंगे कामयाब, ये नारियों को जो है, जितनी महिलाएं, उनको जागृत होने का एक संदेश दिया। कैमरामैन फातिन बाबरा के साथ डॉक्टर शर्मा की।